हेलो नमस्कार दोस्तों, पीसीएस क्रांति के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में हम देखेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। उससे पहले हम देखते हैं एक क्वेश्चंस को, जो कि आपको कल एक दिन पहले दिया जाता है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होता है। उसी संदर्भ में आज का क्वेश्चन देखते हैं जो कल दिया गया था कि हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का प्रथम भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया। आपके ऑप्शन थे ए भारत, बी चीन, सी रूस और डी था यूएसए। तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत द्वारा चंद्रयान 3 जो कि 23 अगस्त 2023 को प्रक्षेपित किया गया था, उस वह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव वाले हिस्से पर उतरा था उसका लैंडर, और उसने कुछ डेटा को कलेक्ट किया था। उसी डेटा कलेक्शन के द्वारा ही भारत का अंतरिक्ष संस्थान इसरो ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का प्रथम भूवैज्ञानिक मानचित्र बनाया है। ठीक है, तो आप इस पॉइंट को याद रखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। ठीक, अब चलते हैं डेली करंट अफेयर की श्रृंखला में आज के पहले बिंदु की तरफ, जो कि है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025, यानी शून्य विविधता दिवस 2025। अब इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों इत्यादि को देख लेते हैं। दोस्तों, यह मनाया जाता है 1 मार्च को, यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 यह 1 मार्च को मनाया गया। इसकी थीम थी वी स्टैंड टुगेदर, यानी हम साथ खड़े हैं। ठीक है, इसकी थीम है वी स्टैंड टुगेदर, और इसका संयोजन यानी कि आयोजन संयुक्त राष्ट्र HIV एड्स UN एड्स नामक एक संस्था द्वारा, जो कि संयुक्त राष्ट्र की संस्था है, उसके द्वारा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का आयोजन किया गया था। दोस्तों, यह डिस्क्रिमिनेशन डे मनाने की शुरुआत 1 मार्च 2014 से हुई थी, और यह शुरुआत किया था UN एड्स ने। ठीक है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक संस्थान है। और हमने देखा कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे कब मनाया जाता है, इसकी थीम क्या है, इसका आयोजन किसने किया और इसकी शुरुआत क्या की थी। अब यह सब बिंदु आप नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। तो अगला बिंदु हमारा है वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे। इसका भी आयोजन किया जाता है 1 मार्च को, यानी कि वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी 1 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, इसका संयोजन यानी कि आयोजन इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ICDO द्वारा किया जाता है। ठीक है, यह इसका महत्वपूर्ण भाग है, यानी कि इसका आयोजन इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया जाता है, और इसका जो डेट है वह 1 मार्च है। इसकी शुरुआत 1990 से ICDO द्वारा किया गया था। ठीक है, तो ICDO ने यानी कि इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी शुरुआत 1990 से करी थी। यह 1 मार्च को मनाया जाता है और इसका आयोजन ICDO द्वारा किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसमें नागरिक अधिकारों की रक्षा और जागरूकता के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो इससे संबंधित यह महत्वपूर्ण तथ्य था। अब चलते हैं अगले बिंदु की तरफ। दोस्तों, यह है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित जो मिशन एक भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, उसका सम्मेलन हुआ था, और यह इसका आयोजन का इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया था पूरी उड़ीसा में, और इस समिट का, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन समिट का जो संस्करण है वह 9वां है, 9th संस्करण है, और उसका उद्घाटन किया गया है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा। ठीक है, तो यह इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु है। दोस्तों, एक बिंदु यहाँ पर और आप नोट डाउन कर सकते हैं। इसका 8वां संस्करण 2022 में केवड़िया गुजरात में आयोजित किया गया था। तो आप इस बिंदु को भी ध्यान दे लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह है भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025। कॉलिंग कॉन्फ्रेंस भारत 2025, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो दोस्तों, इसका आयोजन किया गया है 27 फरवरी को। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन करने वाला संस्थान था IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने इसका आयोजन किया है, और यह कॉन्फ्रेंस हुआ है मुंबई में। ठीक है, और इसका उद्घाटन दोस्तों वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल द्वारा किया गया है। ठीक है, इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य और है कि विकासशील भारत 2047 का मार्ग सभी के लिए समृद्धि की ओर,
यह भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का थीम था। इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य में आपने देखा इसका आयोजन कब किया गया, स्थान, आयोजनकर्ता, उद्घाटन और थीम, इन सब बिंदुओं को आप नोट डाउन कर लेंगे। और इस करंट अफेयर की पीडीएफ के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पीसीएस क्रांति से जुड़ना होगा, ठीक है। वहाँ पे आपको इसका करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यह है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ठीक। नेशनल सिटीजन्स पार्टी यह चर्चा में है, यह क्या है, इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, यह सब हम देख लेंगे। तो दोस्तों जो नेशनल सिटीजन्स पार्टी है, यह अभी आपने देखा ही होगा कि बांग्लादेश में शेख हसीना जो कि पूर्व पीएम थे उनको सत्ता से बेदखल किया गया था, और वहाँ पे कुछ छात्रों का संगठन ने विद्रोह किया था, जिससे कि वहाँ पे सत्ता त्यागनी पड़ी थी अपनी शेख हसीना को, और उन्हें देश भी छोड़ना पड़ा था। इसी संदर्भ में शेख हसीना के बाद वहाँ के शांति नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस खान को अंतरिम सरकार का प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया गया था। तो इस अंतरिम सरकार में छात्र जिन्होंने विद्रोह किया था उसके नेतृत्वकर्ता लोगों को भी शामिल किया गया था। उन्होंने ही अब अलग एक पार्टी बना ली है जिसका नाम रखा है नेशनल सिटीजन्स पार्टी, ठीक है। नेशनल सिटीजन्स पार्टी बांग्लादेश में शेख हसीना को सत्ता से पदच्युत करने वाले छात्रों के संगठन के नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा निर्मित किया गया है, जिसका नेतृत्व करेंगे नाहिद इस्लाम, वहाँ के छात्र संघ नेता हैं ये, ठीक है। इन्हीं के संदर्भ में नेशनल सिटीजन्स पार्टी का गठन किया गया है, ठीक है। तो यह था इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह है दोस्तों प्रगति पथ योजना, प्रगति पथ योजना, ठीक है। अब हम देखेंगे प्रगति पथ योजना से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और अन्य सभी बातों को। तो प्रगति पथ, आप नाम से देख रहे होंगे प्रगति पथ, यानी कि पथ से संबंधित कोई योजना होगी, ठीक है। तो इसी संदर्भ में यह योजना का संचालन कर रहा है कर्नाटक सरकार द्वारा इस योजना को लाया गया है, और इसका उद्देश्य है कि ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने और विकसित करने हेतु इस योजना का निर्माण करेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को शहरी अर्थव्यवस्था से जोड़ने के लिए बेहतर कनेक्टिविटी की व्यवस्था करना अति आवश्यक है। इसी संदर्भ में कर्नाटक सरकार द्वारा ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर बनाने के लिए प्रगति पथ योजना लाया जा रहा है, और इससे भी कि ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी की कुछ समस्या भी दूर होगी और उद्योगीकरण की तकनीक का भी वहाँ पर पहुँच आसान होगा, ठीक है। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। यह बिंदु नियुक्तियों से संबंधित है। तो दोस्तों जो तुहिन कांत पांडे चर्चा में है, क्योंकि इन्हें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी के 11वें अध्यक्ष के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, ठीक है। इन्होंने स्थान लिया है माधुरी पुरीबुच का, जो कि 10वीं सेबी अध्यक्ष थी। माधुरी पुरीबुच जो कि 10वीं सेबी की अध्यक्ष थी, उनके स्थान पर अब तुहिन कांत पांडे जो कि आईएएस ऑफिसर हैं, उनको अब सेबी का अध्यक्ष बनाया गया है, और यह नंबर है 11वां, ठीक है। आप इन बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। और ये जो सेबी है, ये इसका गठन सेबी एक्ट 1988 के द्वारा किया गया था, और इसे 1992 में वैधानिक दर्जा दिया गया था, ठीक है। आप इन सब बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे। अब चलते हैं अपने अगले बिंदु की तरफ। तो यह बिंदु है देश में विकसित प्रथम शीशा रहित पेरोस्काइट एलईडी, पेरोस्काइट एलईडी, यह इसका विकास किया गया है हैदराबाद में। आप इन बिंदु को नोट डाउन कर लेंगे कि देश में विकसित प्रथम शीशा रहित पेरोस्काइट एलईडी कहाँ विकसित की गई, तो इसका आयोजन किया गया, इसका विकास किया गया हैदराबाद में। अब देखते हैं अगला बिंदु। तो यह है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक। तो कौन सा है? S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय बैंक यस बैंक है, ठीक है। अब इससे संबंधित अन्य करंट अफेयर्स को देखते हैं हम, जो आज के करंट अफेयर्स हैं। यह अंतिम बिंदु भी है करंट अफेयर का हमारे। तो है कि पुरानी भारतीय समुद्री जहाज निर्माण तकनीकी सिला हुआ जहाज कहाँ लॉन्च किया गया? यह सिला हुआ जहाज एक जहाज निर्माण की तकनीकी है जो कि पारंपरिक रूप से भारत में की जाती है। तो उसी संदर्भ में अभी हाल ही में आधुनिक समय में भी
इसी तकनीक का उपयोग करते हुए एक समुद्री जहाज का निर्माण किया गया है जो कि गोवा में किया गया है, इसका लॉन्चिंग करी गई है। ठीक है, तो यह था करंट अफेयर का हमारा बिंदु। अब देखेंगे हम अगले अपनी श्रृंखला करंट अफेयर की श्रृंखला में संबंधित प्रश्न के तहत। इसमें आपको 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, जिसका एक का क्वेश्चन आपको हल कराया जाता है और एक को आपको खुद ही कमेंट बॉक्स में जवाब देना होता है। तो अब यह क्वेश्चन है आपका पहला, हाल ही में INS गुलदार पर कहाँ भारत का प्रथम जलमग्न संग्रहालय बनेगा? ठीक है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप जानते हैं कि INS गुलदार जो कि 1985 से भारत में नौसेना में शामिल था, अब उसको जलमग्न करके एक संग्रहालय बनाया जा रहा था। यह संग्रहालय मुंबई में बनाया जा रहा है, मुंबई महाराष्ट्र में। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, अब देखेंगे आपका दूसरा आंसर, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। इसमें है कि हाल ही में जारी वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं की रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? यानी कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में जो एक रिपोर्ट जारी की है उसमें कौन सा शीर्ष स्थान रखा है? तो आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी है जर्मनी, ऑप्शन सी USA, ऑप्शन डी है ब्रिटेन। तो आप इन ऑप्शनों में से देख के सही आंसर को आपको कमेंट करना होगा। यह था आज का करंट अफेयर। हम अब लेकर हाजिर होंगे अगले दिन के करंट अफेयर्स को। तब तक के लिए धन्यवाद।